साल में किसी प्रकार की कोई अग्नि से क्षति नहीं होती है तो बीमा कंपनी आपको कुछ भी वापस नहीं करेगी। इसके बाद है बीमे की अवधि। यह बीमा अग्नि बीमा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हो सकता है। इसकी प्रीमियम की किस्त का भुगतान एक मुश्त यानी एक बार में किया जाता है। जैसे मोटरसाइकिल कार का आप इंश्योरेंस कराते हैं तो एक बार में एक किस्त देते हैं, ठीक है। इसके बाद है यह एक क्षतिपूरक अनुबंध है। अग्नि बीमा एक क्षतिपूरक अनुबंध होता है, अर्थात यदि बीमित वस्तु की अग्नि से क्षति हो जाती है तो अग्नि बीमा के द्वारा उस अग्नि से होने वाली क्षति को पूर्ति करने का वचन दिया जाता है। इससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मान लो अपनी मोटरसाइकिल या अपनी जो है दुकान का बीमा 2 कंपनियों से कराता है 10-10 लाख का, ठीक है, और उसमें 10 लाख का ही मान लीजिए माल है, ठीक है। तो अग्नि लगने पर दोनों कंपनियां उसको क्लेम नहीं देंगी, बल्कि दोनों कंपनियां आपस में बांट कर, पीछे हमने पढ़ा था अंशदान का सिद्धांत, आपस में रेशो में बांट करके तब उसकी पेमेंट करते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद केवल सुरक्षा तत्व। अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा तत्व होता है, विनियोग तत्व नहीं, अर्थात हानि होने की स्थिति में ही आपको मुआवजा मिलेगा। अगर हानि नहीं हुई है तो समय अवधि पूर्ण होने के बाद आपको कोई राशि वापस नहीं की जाती। इसके बाद इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग अग्नि बीमा के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह शब्द केवल क्षतिपूर्वक बीमा की दशा में ही किया जाता है। समझ, कल पढ़ा था ना हमने इंश्योरेंस और एश्योरेंस। इसके बाद समर्पण मूल्य। अग्नि बीमा में समय से पूर्व बीमा पत्र रद्द करने की दशा में बीमा कंपनी बीमाधारी को कुछ भी धनराशि वापस नहीं करती है। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपना बीमा कराया 10 साल का। जब मैंने बीमा कराया मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, मैं इस लायक था कि मैं किस्त भर सकूं, समझ आई ना। अब मैंने 3 साल तक किस्त भर दी, उसके बाद कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, मैं अब इस लायक नहीं बचा कि मैं किस्त भर सकूं, तो मैं बीमा कंपनी के पास जाकर के ये कह सकता हूं कि मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूं, मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहता हूं, अर्थात अपनी पॉलिसी को समाप्त करवाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि आपको अपनी पॉलिसी कम से कम 3 साल चलानी जरूरी होती है, 3 साल उसकी किस्तें जरूर भरनी होती है, समझ। तो उसके बाद बीमा कंपनी कुछ खर्चा वगैरह काट के, कुछ आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो दे करके, फाइल चार्ज वगैरह सारा काट पीट करके आपको एक निश्चित अमाउंट वापस कर देती है। भाई 2 तरीके होते हैं, एक तो आप किस्त ही नहीं भर रहे, 3 साल तो भरी, उसके बाद भरी नहीं रहे, आपने सोचा पैसा मर गया। बहुत से लोग ऐसे भी जिन्हें नॉलेज नहीं। लेकिन एक तरीका ये होता है कि 3 साल भरनी जरूरी है। अगर आपको लगता है आपने पॉलिसी कराई है, जीवन बीमा के संदर्भ में खासकर पॉलिसी कराई है, और उसके बाद आप इस लायक नहीं है कि अपनी पॉलिसी भर सकें, और अब स्वाभाविक है अगर आप कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 साल भी भरी है तो आप उसको खींच करके 1 साल और चलाइए, उसके बाद 3 साल हो जाएंगे। 3 साल के बाद आप जो है बीमा कंपनी को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी अब मेरे सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, मेरे बस में नहीं है कि मैं किस्त भर सकूं, कृपया मेरी पॉलिसी को सरेंडर किया जाए। तो बीमा कंपनी कुछ खर्चा वर्चा जो उनका फाइल चार्ज वगैरह होता है वो काट पीट करके आपका अमाउंट वापस कर देती है। तो यहाँ पैसा मरने की बजाय आपको कुछ ना कुछ तो मिला, समझ। लेकिन अग्नि बीमा में ऐसा नहीं होता है। अग्नि बीमा में आपने पैसा, मान लीजिए पॉलिसी करा ली और आप 3 महीने बाद कहें जी मेरा पैसा लौटा दो, मैं नहीं रखना चाहता पॉलिसी को, क्या कंपनी आपको लौटाएगी? नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, तो समर्पण मूल्य इसमें नहीं होता, अर्थात अगर बीमाधारी बीमा पॉलिसी को रद्द करना चाहता तो उसे कुछ भी वापस नहीं मिलता। इसके बाद है व्यक्तिगत अनुबंध। कहता है अग्नि बीमा करते समय बीमा करवाने वाले के चरित्र को अच्छी प्रकार से देखा जाता है। नहीं हर बेईमान अग्नि बीमा करवा ले। जो व्यक्ति अग्नि बीमा करवा रहा है, बीमा कंपनी उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को जरूर देखेगी कि भाई इसका पास्ट कैसा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं
कि बार बार बीमा करवा लेता हो, अग्नि बीमा खुद आग लगा देता हो। तो व्यक्ति को हिसाब किताब को देख करके अग्नि बीमा किया जाता है। ठीक है, चरित्रहीन व्यक्तियों का किसी भी कीमत पर अग्नि बीमा नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे लोग जानबूझकर क्या कर देते हैं, अपनी वस्तुओं को आग लगा देते हैं और बीमा से जो है मुआवजा प्राप्त कर लेते हैं और बीमा कंपनी की हानि का कारण बन सकते हैं। इसलिए अग्नि बीमा एक व्यक्तिगत अनुबंध होता है और इसे बीमा कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। अर्थात मान लीजिए आपने दुकान खोली है, अग्नि बीमा करवा लिया है, आपने बीच में दुकान इनको बेच दी, तो आप बिना पूछे बीमा कंपनी को बिना सूचित किए, सूचना दिए आप अपनी दुकान इनको नहीं बेच सकते, क्योंकि हो सकता है आप तो बड़े ईमानदार थे, लेकिन जो दूसरा आया वो उतना ही खतरनाक है, वो मन से ही आग लगा दे। ठीक है नहीं। इसके बाद उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी दुकान का अग्नि बीमा करवाकर उसे किसी व्यक्ति को बेच देता है जो बीमा कंपनी की नजरों में चरित्रहीन है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमा पत्र के हस्तांतरण से इनकार कर सकती है। खत्म हुआ।